कैसे यार? तो एक और क्लास जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे शॉर्टकट में हम शॉर्ट सक्सेस के लिए प्रिपरेशन करें। किसके लिए? नीटू की बात करें, ब्रिटिश ड्रामा की बात करें। ब्रिटिश ड्रामा में नंबर लेके आने हैं, वो भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। मतलब पहले हमने पढ़ा नहीं है, लास्ट आवर में पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये तो यार टैलेंटेड लोगों की निशानी है, हम लास्ट आवर में छक्का मारते हैं। यहाँ पे क्लास आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग MEG2। तो टाइम नहीं खराब करते, सीधी सी पॉइंट पे आते हैं। तो ये वो पेपर जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं और मैक्सिमम नंबर के बच्चे जो होते हैं फेल भी होते हैं। मैक्सिमम नंबर यानी ये वो स्टूडेंट होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप सिर्फ स्टोरी पढ़नी है और लिख के आना है। MEG2 British drama is not about reading story and writing the answers. Sorry to say you those who are thinking that they're going to write out the summary that they have just go through. No guys, it's not about writing summaries. Yes, this is all about the way you need to write down a certain facts over there, because the teacher do expect from your side that you go through by the test and know each and every facts over there. That is all about British drama. What I always been saying in my particular videos regarding British drama कि यहाँ पे quotations add करनी, आपको quotes लिखने हैं. The more you add quotes in between the answers, it works for you. Yes, it works for you. अब मैंने कहा मैं quotes को कैसे add करता हूँ, मैंने आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, किन बेसिस को मुझे याद रखना है, and how I'm going to get the best out of it. ये सारा हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा बात की थी ड्रामास की। यस, ड्रामा। अभी ड्रामास की बात हो तो कौन कौन सा ड्रामा में कोर्स में यार, मैं डॉक्टर फोस्टर से शुरू करता हूं। डोमिनेंट है, हर एंगल में इसका क्वेश्चन आना है। आप बंद करके क्लियर कर लो कि डॉक्टर फोस्टर्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन एनोटेशन में भी मिलेगा, देन फुल फ्लेश क्वेश्चन में भी आएगा। जिनको लगता है कि डॉक्टर फोस्टर्स नहीं आएगा, थोड़ा पानी डालो, ठंड चलती सीधी सी, आंखें खुल जाएंगी पूरी यार। डॉक्टर फोस्टर्स कंफर्म पेपर में आएगा और वो एनोटेशन में भी होता है। तो अगर ये सोचें कि डॉक्टर फोस्टर्स नहीं किया और बाकी हो जाए तो नहीं हो सकता। तो शॉर्टकट में सबसे पहला शॉर्टकट होगा डॉक्टर फोस्टर्स घोट के पी लेना। और घोट के पी लेना, आई जस्ट रियली टेल यू द वे आई रियली मीन इट। There are lots of students who have been saying me, yes sir, please do speak in English because we are not be able to crack the Hindi words perfectly. So guys, it's all about that. You guys need to go through by heart while reading the courses. Here you guys need to go with the quotations. Now from where you get the quotation, it's from the test, not from the certain books that we have available in the market for the IGNOU publication. Sorry, it's all in a test, or you can find out in my notes too. Yeah, the notes that was in the notes, you guys need to write down in the particular answers. The very first thing that you need to do is to use the quotations in your answer, in between your answers. When you use the quotations in between your answers, तो वो आंसर परफेक्ट हो जाता है। This is what really every student need. They need to know how to write. तो यहाँ कुछ चीजें, पहला, the first thing, students need to know how to write British drama answer. The very first thing that is really very important. It's not कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है थ्रू द वीडियोस में बताता हूँ हर चीज में क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद भी कई सारी वीडियोस आऊंगा, लेकिन पहले क्लियर कर लेंगे कि एक चीज दिमाग में बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए आंसर कैसे लिखना है। इट्स नॉट अ जनरल इंग्लिश कि हमने बैकग्राउंड है इंग्लिश का, हम इंग्लिश लिख के आ जाएंगे और वो हमें मार्क्स दे देगा। यहाँ पे 10th में 12th में कॉलेज में टॉप किया था तो यार मैं तो इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट ऑन एवरीथिंग और मेरे को नंबर ही पूरे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ नंबर से उसको मिलते हैं जो डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे योर वे ऑफ राइटिंग, दैट मस्ट बी रिपोर्टिंग, नरेटिव राइटिंग होनी चाहिए। ड्रामा की सबसे पहली चीज नरेटिव होनी चाहिए। आप यू गाइस आर गोइंग टू बी द थर्ड पर्सन, मतलब write on something as a close observer. You write the answer as a close observer where you mention each and every event.
That is really very, very important. So how to get maximum marks in MEG2? You guys need to be the master of writing. That is writing skills. How to convince the reader that your answer is really have everything that is being demanded. For that, you guys need to use ACT. What does mean by ACT? It's A. CT. Analyze the question, concept, make a concept, then test. I repeat, analyze the question, concept and test that is required over there. That you need to mention. Shortcut. Sir, लिखा आपने shortcut and you've been mentioning how to write and all that because ये सारी चीजें shortcut में आती हैं. तो डिटेल क्या होता है सर? डिटेल होता है कि मैं आपको पूरा फर्स्ट ड्रामा से लास्ट ड्रामा बताता, उसमें बताता क्या करना है, कैसे करना है. घबराओ तो उसकी वीडियो आएगी अभी फिलहाल हम कर रहे हैं पहले क्या करना है. सबसे पहले तो ये काम करना है. नंबर 2, कम टू सेकंड पॉइंट. Be the master of all important or respected dramas. Master. So what is master? That you go through by the plots of these drama by heart. I repeat, go through by the plot of these dramas by heart so that you can write down what's really important over there. जो भी वहाँ important है, you guys need to go through step by step, and then make a character chart. That is really very important. Make a character chart and explain the relationship between characters. Yourself. अपने आप का नहीं. सर से नोट्स ले लिए, उनको कॉपी पेस्ट मारा. अरे यार खुद नोट्स दो, नोट्स को पढ़ो, पूरा तसल्ली से जाओ. नाउ सारे कैरेक्टर क्लियर कर लिए, अब अपने आप चार्ट बनाओ. मैंने आंसर लिखने नहीं गए, मैंने कहा सारे आंसर लिखो. मैंने आप लोगों को बोला आप क्या करो, सारे कैरेक्टर्स क्लियर कर लिए, अब एक कैरेक्टर चार्ट बनाओ. अब उन कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप को हाईलाइट करो. रिलेशन बिटवीन मेजर एंड माइनर कैरेक्टर, इवेंट्स एंड द यूजुअल थिंग्स, दोज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रामा. नेक्रोमेंसी सर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थी. अच्छा, द सर्टेन फ्रेंड्स दोज आर गुड और बैड. सर देयर वाज अ इमेज ऑफ अ ओल्ड मैन. Then there was a Helen, yeah, Mephistopheles, Lucifer, Saturn. मतलब ये सारे कैरेक्टर मुझे पता होंगे. बेंचुबब कौन था? Who's the Beelzebub over there? ये सारे कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हैं? डॉक्टर फोस्टर से हैं. I'm not mentioning any other character or any other drama. मैं तो सिर्फ एक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ अभी. यही चीज आपने सब पे फॉलो करनी. That's true that यही चीज आपने सब पे फॉलो करनी. And it's easy to crack maximum marks. मतलब मैं क्या करता हूं, करने का तरीका करता हूं, किन बेसिस को लेकर चलना है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, quotes. Yes, quotes. You guys need to know how to implement these quotes in between your answers. And the most important, how you start the answer. आप शुरू कैसे करते हो? मतलब मैंने क्लास बहुत ही बोरिंग स्टाइल में शुरू की. हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग योर. सर यही है, हर स्टार्ट यही होता है. तो नहीं चाहिए स्टार्ट से, नहीं चाहिए. कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट होना चाहिए. याद रखना, जब 100 पेपर चेक करो टीचर, वो 100 में से 90 का एक ही जैसे स्टार्ट होगा तो नंबर भी एक जैसे मिलते हैं. 20 में 4, 20 में 5, 20 में 8. लेकिन उनमें से 10 बच्चे कुछ अलग लिखते हैं ना, विद अ सर्टेन वेरिएशन,
with certain quotations, the quotes that they add in between their answers. वो लगता है टीचर को यार हाँ यार ये बंदा पढ़ के आया, सीरियसली इसने टेस्ट पढ़ा है, इसने वो रामलाल शाह वाली बुक नहीं पढ़ी जो पब्लिकेशन दे रही है, सबने कॉपी पेस्ट मारा उसी का। तो फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू रीड द क्वेश्चन एंड एनालाइज द कंप्लीट क्वेश्चन कि भाई इसके पॉइंट्स कौन से हैं, पूछ क्या रहा है इसमें, मुझे आंसर क्या देना है। आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दिस। इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद नाउ आई एम हियर टू राइट डाउन द आंसर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गो स्टेप बाय स्टेप, यस दैट गो स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं कैसे कर रहा हूं, करने का क्या तरीका है, किन बेसिस को फॉलो करता हूं, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। So guys, when you talk about shortcut for MPG2, make sure that first of all, अभी जो पॉइंट बोल रहा हूं इनको लिख लो, ये बोर्ड पे नहीं लिखने वाला मैं। पहले select any 6 best of your drama। The first thing जो आपको करना है, कोई छह सीरियसली 10 12 8 नहीं बोले मैंने, पूरे 9 भी नहीं बोले मैंने, कोई 6 बोले, just 6। फॉलो एनी 6 ड्रामा जो आपको करने, 4 मैं बता रहा हूं, 2 अपनी मर्जी लेना। डॉक्टर फोस्टर्स, हैमलेट, मिडसमर नाइट ड्रीम, एंड दिस टाइम सीरीज इज दिस टाइम मर्डर ऑफ रोज ऑफ एंड मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल। ये 4 हैं मेरे बेस्ट, जो मैंने बोला ये कंफर्म ले लेना है, बाकी तो आपकी चॉइस है, चूज कर ली। कम टू नेक्स्ट वन, ट्राई टू मेमोराइज कोर्स को ऑन टिप करना है। हाँ मैंने कोर्स कैसे करेंगे, मैंने कहा मेरे नोट्स में है, नोट्स दो, नोट्स लेने का प्रोसेस आपको पता है, पीछे नंबर दिया हुआ है। नोट्स पेबल होते हैं, फ्री नहीं है, नोट्स के लिए पे करना पड़ता है आपको, जैसे ही पे करते हैं आपको नोट्स मिल जाते हैं। आपने कहा उसके बाद कोई अपडेट अगर मिलता हो तो इंस्टा आईडी को फॉलो करो, वहां अपडेट डाल देता हूं मैं। थर्ड थिंग, गो टू वीडियो सेक्शन में जाओ, देखो पूरी वीडियोस, सारी वीडियोस को देखो, पूरा क्लियर करो, बनाओ करेक्टर चार्ट। यस करेक्टर चार्ट बनाओ पूरा। करेक्टर चार्ट बनाने का अपने वर्ड्स में, डेफिनेटली अपने वर्ड्स में, इन योर ओन वर्ड्स राइट डाउन द समरी, in which you're going to mention all important events in between that drama। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप मेंशन करेंगे। वो जब ये कर दिया ना, देन गो विद द सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं आपको डालता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये करने हैं आपने। जिनके पास नोट्स हैं वो वहां से आंसर भी देखेंगे बहुत अच्छे से, जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, आप क्वेश्चन यहां से देखो, आंसर अपने आप प्रिपेयर करो। ये सारा फॉलोअप है, एंड देन आई विल सी कैसे नहीं आते 70+ मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। यस वी नीड टू बी द मास्टर ऑफ इट। उसके लिए कोशिश अब भी शुरू करनी पड़ेगी। राइट नाउ December is definitely almost over. Today is 17 or 18 almost. तो आपके ज्यादा टाइम नहीं है, just January, February first week में एग्जाम्स हो। तो guys, this is alarming time. Now wake up and start your preparation. कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आओ, नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर भी से देंगे। बाय गाइस।